अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बड़े अरसे से बात करना चाह रहा था, लेकिन दिन से निकल जाता था। किसी ने रिसेंटली कमेंट किया कि जो कुश्ताज हैं और इनके साथ गुर्दे फेल हो जाते हैं या गुर्दों पे इसके असरात हैं, उस पर एक वीडियो बननी चाहिए। तो मैंने इस पर थोड़ी सी सर्च भी की, देखा भी कि ये कुश्ते एक्चुअली है क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री तो ब्रीफ सी यही है कि जैसे जैसे मेडिसिन ने एडवांस किया, एलोपैथिक मेडिसिन ने एडवांस किया, नई नई प्रेपरेशंस, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन आए जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, फौरी आराम आ जाता है चीज़ों का, इन्फेक्शंस का। तो ये जो पुराने ज़माने की तिब थी, हुक्मा थे, दे फेल्ट लाइक लैगिंग बिहाइंड। तो उन्होंने फिर ये हर्बो मिनरल प्रेपरेशन, जिन्हें कुश्ताज कहते हैं, अब ये समझ लें कि ज़्यादा कंसनट्रेटेड फार्म में जड़ी बूटियों का और कुछ मिनरल का या हैवी मेटल्स का वो इम्तजाज है जो बनाते हैं इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द एलोपैथिक मेडिसिन। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग जिनको इसका नॉलेज भी नहीं है या नाम नहाद हकीम है या सर्टिफाइड नहीं है, वो इसको ना मुख्तलिफ उसके लिए यूज़ कर रहे हैं और उनके पास कोई सही तरह से उसका नॉलेज नहीं है। तो जब वो फिर यूज़ करते हैं तो फिर डिफरेंट कंसंट्रेशन में यूज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसी मिकदार में यूज़ कर लेते हैं कुछ चीज़ें कि जो कि आपके जिस्म के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए, गुर्दों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पे बात करेंगे कि किडनी में क्या क्या डैमेज हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि इस्तेमाल क्यों होते हैं। ये जो इंडो पाक है, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, यहीं पे ज़्यादा ये पॉपुलर चीज़ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोग इनको यूज़ करते हैं जो मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा। इसी तरह से किडनी और जो ब्लैडर है उसके इश्यूज़ के लिए मैंने काफ़ी पढ़ा है, कहीं लिखा हुआ है कि गुर्दे और मसाने की गर्मी को ख़त्म करते हैं। आप अगर ये खा लें तो आप जो है ना बिल्कुल यंग हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लिटरेचर यूट्यूब भरी पड़ी है। अब इसमें कुछ तो हकीकत है कि अगर सही तरह से सारा कोई सर्टिफाइड बंदा कोई ऐसी कोई प्रेपरेशन करता है और उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं डाला, या अगर कोई डाला है तो वो इतनी मिकदार में है जो बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है, यहाँ तक तो समझ आती है। लेकिन इतने ज़्यादा हैवी मेटल्स का इसमें यूज़ होता है जिसमें बड़े बड़े गोल्ड आ जाता है जो सोना है, लेड का इस्तेमाल होता है, मरकरी जो पारा है, फिर आयरन, कॉपर, जिंक, यानी कि हर चीज़ का कुछ तो आपको मिलेगा और उसके मुख्तलिफ मकासद हैं। जब नॉर्मल एक मेडिसिन बनती है उसके इंग्रेडिएंट आप किसी भी लैब से चेक कराएं ना तो वो एक जैसे ही होते हैं। इसमें आपको कुछ पता ही नहीं है आपको कौन सी हैवी मेटल अंदर डाली है, कितनी मिकदार में डाली है। मैं तो हैरान हूँ कि वो चीज़ आप अपने हलक से नीचे उतार कैसे सकते हैं कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स का आपको पता नहीं है, उसकी कंसनट्रेशन का पता नहीं है, उसके इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं है। तो बहरहाल लोग इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी इस्तेमाल करने की। उसमें मेन तो इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, ट्रेडिशंस हैं, जो है ना मेडिसिन पे कुछ लोगों का बिलीव नहीं है, या ये सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं तो वो फिर कर ही जाते हैं, इस्तेमाल कर ही जाते हैं और अपने जिस्म को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। आई हैव सीन मैनी पेशेंट विद किडनी डैमेज या किडनी फेलियर जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए थे। कई दफ़ा लोग आपके पास दिखा रहे होते हैं, अच्छी भली इनकी क्रिएटिनिन होती है, ऑल ऑफ ए सडन 6 महीने के लिए डिसअपीयर होते हैं, दवाइयाँ छोड़ते हैं, ये खाते हैं और उसके बाद उनके गुर्दों का जो है ना बुरा हाल हुआ होता है। तो इस पर फिर मैंने सर्च की कि किस किस तरह से, हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ मेडिसिन की कि गोल्ड जैसे है ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी करता है, इस तरह से बाकी भी नेफ्रोटॉक्सिक हैं जो किडनी डैमेज करते हैं। इसमें मैंने एक स्टडी रिव्यू की, नागी एट ऑल, कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक स्टडी की जिसमें उन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके साथ साथ मैं आपको ना वो एब्स्ट्रैक्ट की पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसमें उन्होंने किया क्या कि एक ग्रुप ऑफ रैट को रेगुलर डाइट दी और दूसरे को वो कुश्ता दिए जिनमें गोल्ड था, सोना था, डिफरेंट मिकदार में, 0.15 मिलीग्राम या 0.3 मिलीग्राम और इस तरह मुख्तलिफ मिकदार में। तो चूहों को इक्वली डिवाइड कर लिया। पहले जब बेसलाइन उनका चेक किया तो उनके गुर्दे नॉर्मल थे, पेशाब में कोई प्रोटीन नहीं आ रही थी। फिर कुछ हफ्तों के बाद जब ये हर्बो मिनरल प्रेपरेशन या कुश्ताज ये दिए तो उनमें किडनी डैमेज डेवलप होना शुरू हो गया। जिस ग्रुप में ये मिला था उनकी क्रिएटिनिन ऊपर चली गई, पेशाब में प्रोटीन आनी शुरू हो गई। तो और क्या आपको एविडेंस चाहिए? अगर छोटे से रैट को इतना डैमेज कर सकती है तो ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेड फॉर दैट। पुराने ज़माने में जब बना था इनके साइड इफ़ेक्ट्स ही पता नहीं थे कि किस मिकदार में
गोल्ड या लेड का क्या लेवल जिस्म में सेफ़ है, और उससे अगर लेवल ऊपर हो जाए तो उसकी क्या जो है ना वो बुरे असरात हो सकते हैं। अब तो सारा कुछ पता है, अब तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। फिर मैंने एक और स्टडी रिव्यू की जो कॉपर कुश्ताज़ के बारे में थी, जो कॉपर के बनते हैं। उसमें भी उन्होंने रोडेंट्स को, रैट को दिया और देखा कि उनकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़नी शुरू हो गई है, प्रोटीन यूरिया शुरू हो गया है। फिर एक और स्टडी रिव्यू की जिसमें उन्होंने मरकरी दिया एक ग्रुप ऑफ रैट्स को, दूसरों को नहीं दिया। तो जिनको मरकरी मिला उनका जिगर भी फेल हो गया, गुर्दे भी फेल हो गए। तो आई डोंट नो, ये मैंने सारी साथ साथ दिखा देता हूँ, बट मोर एविडेंस यू नीड। ये जो कुश्ताज़ हैं ये एक्यूट किडनी इंजरी कर सकते हैं, गुर्दों की दायमी बीमारी कर सकते हैं, पेशाब में प्रोटीन आ सकती है, जिसका भी ये मतलब होता है कि बेसिकली किडनी आपके ख़राब होगी। इसी तरह इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस एक बीमारी है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। कुछ ख़ास हिस्सों पे किडनी के काम करके, ख़ास ट्यूब्यूल पे ये कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स भी पैदा कर सकते हैं। नॉट ओनली गुर्दे, आपके बाकी ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका जिगर आ जाता है, दिल आ जाता है और आ जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि लोग पूछते हैं कि फिर ये इस्तेमाल ना करें तो क्या करें। भाई डॉक्टर के पास जाएं, मेडिकल हेल्प सीख करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेडिसिन जितनी भी आपने देखा उसकी दवाइयों के साथ एक पूरी लिस्ट होती है साइड इफ़ेक्ट्स की, कि ये साइड इफ़ेक्ट है। ज़्यादा का तो इसी तरह का होता है कि नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, कि थोड़ी मतली हो सकती है, लूज़ मोशन लग सकते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि मेडिसिन के वो साथ एक ऑर्गन को डैमेज कर देगी या उड़ा के रख देगी। अगर कोई ऐसा हो तो वो ब्लैक बॉक्स वार्निंग साथ होती है कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन फिर आपका क्वेश्चन होगा कि फिर वो देते क्यों? कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक हो सकती हैं, जो किडनी के लिए डैमेजिंग हो सकती हैं, हमें पता होता है। लेकिन सम टाइम अगर मरीज़ को कोई ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो सकती है, तो हम वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ख़ास डोज में देते हैं। लेकिन हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हम किसी स्टेज पे भी स्टॉप कर सकते हैं, उस साइड इफ़ेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। इसमें तो आपको पता ही नहीं, आप अनगिनत कुश्ता लेके चले जाते हैं और उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और जबकि वो हर मकसद उसकी मेडिसिन में ट्रीटमेंट मौजूद है और सेफ़र अल्टरनेटिव मौजूद है। तो आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट दीज हर्बो मिनरल प्रेपरेशन, जिन्हें कुश्ताज़ कहते हैं। ये पूरी दुनिया में इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और यहाँ पे तो हर चीज़ में मिलावट है। अगर कोई सही मिकदार में किसी सर्टिफाइड हकीम ने कोई चीज़ बनाई है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो शायद उसका कोई बेनिफिट हो। यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है कि दूसरा बंदा क्या दे रहा है। आपको ज़्यादा ही जवान करने के लिए वो ज़्यादा ही उसमें गोल्ड और कॉपर डाल दे, तो आपका पता नहीं किडनीज़ का और जिगर का अंदर से हशर क्या होगा। तो प्लीज़ इनको अवॉइड करें। हैवी मेटल नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज़ अ नोन एंटिटी पूरी दुनिया में। ये कोई मजाक नहीं है कि आप जो मर्ज़ी चीज़ लें, कैप्सूल की फॉर्म में अपने जिस्म में उतारी जाएं। आपकी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है। अब तो इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया कि हेल्दी डाइट खाएं, ऑर्गेनिक फूड लें, उसमें ये केमिकल वो केमिकल, तो आप तो डायरेक्ट केमिकल अंदर इंगल्फ कर रहे हैं। तो डोंट डू दैट। गो टू योर डॉक्टर, योर नेफ्रोलॉजिस्ट, जो भी मेडिकल इशू है डिस्कस करें और उसका इलाज मुमकिन है। थैंक यू। खुदा हाफिज़।